नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा ये विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। मोदी सरकार में पहली बार बुलाया गया ये विशेष सत्र। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जहां संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, लोकसभा और राज्यसभा में होंगी 5 बैठकें। इस वक्त ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इस वक्त ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और ये जानकारी प्रहलाद जोशी ने साझा की है। तो आपको बता दें, जहां संसद का विशेष सत्र बुलाया गया जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। अगर इससे पहले की हम बात करें तो जो मॉनसून सत्र था वो बुलाया गया था 20 जुलाई से 11 अगस्त तक। उसके बाद अब जो ये सत्र बुलाया गया ये विशेष सत्र है, जिसमें 5 बैठकें होंगी लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा ये विशेष सत्र। और इसमें क्या कुछ अहम रहने वाला है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो, क्योंकि इससे पहले जो सत्र बुलाया गया था उसमें तमाम कई बार ऐसी चीजें हुई कि सत्र को रद्द करना पड़ा था, आगे के लिए स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो मुद्दा चल रहा था और लगातार विपक्ष की तरफ से मांग भी यही की जा रही थी कि इसमें मणिपुर को लेकर चर्चा की जाए। और तो मुंबई में आज से विपक्षी नेता एक बार फिर मंथन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और इस बार बेंगलुरु से विपक्ष की ताकत ज्यादा बढ़ी है और कुल 28 दल इसमें शामिल हो रहे हैं। पटना की बैठक लिट्टी चोखी की दावत तक रह गई थी और बेंगलुरु की बैठक में गठबंधनों के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एक बार फिर से विपक्षी एकता की ढोल की पोल खोल रही है, क्योंकि जैसे जैसे बैठकें हो रही हैं वैसे वैसे पीएम पद के दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं और ताजा नाम अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे का उछाला गया। यानी शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल के बाद अब 2 नए नाम विपक्षी एकता की मार्केट में नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव से पहले ही इतने दावेदार खड़े हो रहे तो गलती से भी अगर गठबंधन कायम हो गया तो किस किस कद्र का सिर फुटा हुआ होगा। तो आपको बता दें, जो है इंडिया की तीसरी मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी ये भी है। गठबंधन का लोगो हो सकता है फाइनल। इस बैठक के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। जो ये तीसरी मीटिंग हो रही है और इसमें चर्चा हो सकती है रैलियों को प्रदर्शन के लिए एक संयुक्त सचिवालय की घोषणा संभव हो सकती है इस मीटिंग के अंदर। और बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। साथ ही बता दें कि पीएम पद के प्रत्याशी की चर्चा नहीं होगी इस मीटिंग के अंदर जो आज हो रही है मुंबई में। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां हैं, ये तमाम जो दल हैं वो इसमें शामिल है। जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी जो कि शरद पवार का गुट है वो, साथ ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला गुट और समाजवादी पार्टी, एनसीपीडीपी, तो ये तमाम दल है। साथ ही सीपीएम, सीपीआई, आरएलडी, एमडीएमके, केएमडीके, ये सभी दल इसमें शामिल है। वीसीके, आरएसपी, सीपीआई, एमएल, लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, जोसेफ, ये तमाम पार्टियां इंडिया गुट में शामिल है, जिसमें केरला कांग्रेस, अपना दल, कामरेवादी और एमएमके। साथ ही कन्वीनर के नाम पर भी सहमति इस मीटिंग के अंदर बन सकती है, क्योंकि ये तीसरी मीटिंग हो रही है मुंबई में और गठबंधन का जो लोगो है वो भी फाइनल हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का लोगो क्या कुछ रहेगा। और सबसे अहम सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा रहेगी कि किस तरह से सीट का जो फॉर्मूला है क्या कुछ रहने वाला है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो रहने वाली है। रैली और प्रदर्शन, एक संयुक्त सचिवालय की घोषणा भी संभव है। बैठक में 28 पार्टियों के करीब
63 जो नेता है वो शामिल है। तो ये तमाम चीजों पर चर्चा होती हुई साफ तौर से नजर आ सकती है इस बैठक में। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए फरियल सैयद जुड़ गई है मुंबई से। फरियल, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि तमाम अटकलें तो लगाई जा रही, क्योंकि आज मुंबई में तीसरी बैठक है, 2 बैठकों में इतना खास नहीं हुआ था, तीसरी बैठक कितनी खास होने जा रही है? जी, अगर हम पहले 2 बैठक की और आज की बैठक करेंगे तो पहले बार जो भी लोग मिले थे इनका इंडिया अलायंस का ये जो है वो तय हुआ था कि एक अलायंस बना जाएगा। वही दूसरी अलायंस में जो है इस अलायंस को नाम दिया गया था वो था इंडिया। अब जो तीसरी अलायंस इंडिया अलायंस की जो बैठक यहाँ पर की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होगी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, वो साथ ही साथ इस बार लोगो जो है वो जारी किया जाएगा इंडिया अलायंस का, और साथ ही साथ जो संयोजक है उनका चेहरा जो है इंडिया अलायंस के जरिए जो रिवील किया जाएगा कि आखिरकार कौन है जो इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे। अभी जो है अहम नेता जैसे कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उन सभी का जो है मुंबई में स्वागत हो चुका है, और अभी कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं। तो इस बैठक से पहले अचानक से राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, ये भी अहम सवाल है कि कौन से मुद्दों के ऊपर बैठक से पहले राहुल गांधी मीडिया से बात करना चाहते हैं और कौन से मुद्दे जो है वो देश के सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फरियल इस बीच यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए कि तमाम अटकलें भी लगाई जा रही कि किन किन चीज़ों पर मोहर लगाई जा सकती है, और अगर आप बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आज संयोजक का नाम भी तय किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के अंदर। जी बिल्कुल, आज की बैठक ही उसी लिए हो रही है, ताकि क्योंकि सारे जितने भी विपक्षी दल इस बैठक में शामिल है उन्हें बुलाया ही इसीलिए गया है ताकि विचार विमर्श किया जाए और एक सहमति के साथ जो सीट शेयरिंग रेशियो है, फॉर्मूला है, वो डिसाइड किया जाए और उसे तय किया जाए किस तरीके से कौन सी पार्टी को किस राज्य में जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कौन सी पार्टी ज्यादा सीट के से लड़ेगी, कौन सी पार्टी को कम सीट पे लड़ाया जाएगा। आज सारे विचार विमर्श के बाद जो है आज के बैठक में बिल्कुल, लेकिन अहम चीज ये रहेगी कि क्या इस पर सबकी सहमति बनती है या नहीं, क्योंकि अंतःकलह काफी देखने को मिली। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया फरियल आपका। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जो आपको बता दें कि अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो मुंबई में हो रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां मेरठ में कैंची से गोदकर युवक की हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सहकर्मी ने युवक की कैंची से गोदकर हत्या की और थाना ब्रह्मपुत्री क्षेत्र का ये पूरा बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कारखाने में काम कर रहे युवक की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने मौत के घाट उतार दिया। तो ये मेरठ से मामला निकल के सामने आया, जहां कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि मामूली कहासुनी से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जो कि मौत के घाट उतार दिया। एक युवक ने गुस्से में आकर कैंची से गोदकर हत्या कर दी अपने ही सहकर्मी की। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां अपने ही सहकर्मी की हत्या कर दी कैंची से गोदकर। थाना ब्रह्मपुत्री क्षेत्र के साड़ी रोड की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कारखाने में काम कर रहे युवक की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने मौत के घाट उतारा है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां कैंची से गोदकर अपने ही सहकर्मी को मौत के घाट उतार दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल फोन लाइन पर जुड़े हुए। अतुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला है, जहां सहकर्मी ने अपने मजाक में लड़ाई होती है, कहा सुनी होती है और उसके बाद कैंचियों से गोदकर सहकर्मी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लगातार देखा जाए तो इस तरह की वारदात मेरठ में देखने को मिलती है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम भेजा है, साथ ही आरोपी सहयोगी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या मजाक हुई थी, क्या विवाद हुआ था, लगातार देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं मेरठ में देखने को मिलती रहती है। अतुल, क्या ये इस तरह का मजाक होता है कि जिससे एक दूसरे की जान ले ली जाए? इतना बड़ा किस तरह का मजाक है?
देखिए, एक कैंची की फैक्ट्री है जो मेरठ के लिसाड़ी रोड पर है, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में है। वहां पर सहकर्मी 5 लोग काम कर रहे थे, जिसके बाद एक युवक आपस में कुछ कहा सुनी होती है। उसके बाद दूसरा युवक उठ करके उस पर कैंची से प्रहार कर देता है और जो वहां पर काम करने वाले वर्कर थे वो लगातार उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतनी देर में अगर बात की जाए तो दनादन जिस तरह से एक मूवी के रोल में देखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और वहां से सहकर्मी भागने का प्रयास करता है। लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच करके तुरंत उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ कर रही है कितना बड़ा मुद्दा था, किस बात पर यह हत्या की गई है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए अतुल बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी अपडेट जहां आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से अपने सहकर्मी में कैंची से हमला कर रहा है, कैंची से गोद गोद कर उस शख्स की हत्या कर दी जाती है। बात सिर्फ मजाक में चल रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर जो युवक है जो हमला कर रहा आरोपी है उसकी तरफ से गुस्से में कैंची से गोद कर अपने ही सहकर्मी की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अन्य सहकर्मी भी वहां पर मौजूद है, अन्य लोग भी उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घायल जो युवक है वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन इस बीच उसकी मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें जो आरोपी है वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद के नाम पर मोहर नहीं लगेगी। अभी बिना प्रधानमंत्री पद के चेहरे के चुनाव लड़ेगा विपक्ष। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अब जो विपक्षी गठबंधन है उसमें अभी पीएम का जो चेहरा है वो साफ नहीं किया जाएगा। पीएम पद के लिए अभी कोई भी उम्मीदवार नहीं है और बिना पीएम चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार पीएम पद के चेहरे के लिए अलग अलग जो नाम थे वो निकल के सामने आ रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार का नाम उछाला गया, ममता बनर्जी का नाम उछाला गया, उद्धव ठाकरे का, या फिर अखिलेश यादव का, या फिर राहुल गांधी का। तमाम जो नाम थे वो निकल के सामने आ रहे थे कि ये पीएम पद का चेहरा बन सकते हैं। इनकी पार्टी की तरफ से इनका नाम आगे किया गया था, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये बताया गया, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, जहां बिना पीएम पद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं आपको। घोसी उपचुनाव को लेके जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनके सहयोगी दल को उनको लेके कहीं ना कहीं जीत का दावा करती नजर आ रही है। प्रमुख जो उनके सहयोगी दल हैं राजभर पार्टी के प्रेसिडेंट ओपी राजभर हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं, क्योंकि राजभरों का यहाँ पे एक दबदबा भी है। क्या रणनीति है हम बात करेंगे खुद ओपी राजभर जी से। राजभर जी, बड़ी देर बाद आप एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये चुनाव न केवल दारा सिंह चौहान के लिए बल्कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चौहान न दारा जी का है, ये चुनाव एनडीए का है और यहाँ लड़ाई अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर की समाजवादियों ने कर दिया है। उस चुनौती को हमने स्वीकार भी कर लिया है और यहाँ जो स्थिति है क्लियर हो गई है। आप अगर गांव में घूम करके पता कर लीजिएगा और 98% हमारी कम्युनिटी के लोग वोट दे रहे हैं, 98% दारा चौहान के कैंडिडेट कम्युनिटी के लोग, और वो 98% वही समझ लीजिए कि निषाद बिंद के वटमल्ला कम्युनिटी के लोग वोट दे रहे हैं। उसके साथ साथ नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, धोबी, धरिकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल के साथ साथ धोबी, धरिकार, पासी, खटीक, चमार बड़ी संख्या में लोग वोट दे रहे हैं। अभी किसी को पता नहीं है, जो हम शुरू से दावा कर रहे हैं कि 50,000 से जीतेंगे। आप देखिएगा ना, रोज हमको 5,000, 4,000, 8,000 रोज हमको वोट बढ़ रहा है। ये हमारी जो फौज यहाँ है करीब समझिए कि 450 फौज है और ये प्रतिदिन 100, 125, 90 गाँव में चौपाल लगाते हैं और उनको समझाते हैं कि जागो तभी सवेरा है। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि जो 27% आरक्षण लागू हुआ उसका हिस्सा समाजवादियों ने लूटा है, तो किस मुंह से ये लोग वोट देंगे। तो इस बात की खबर घर घर तक हम लोग पहुंचा चुके कि 27% आरक्षण का लाभ सबको बांटने के लिए हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, ध्यान नहीं दिया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादियों ने। 2 जून गेस्ट हाउस कांड और
भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं। अखिलेश जी के पिता को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके पिछड़ों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 89 में मुख्यमंत्री बनाया। 2 जून की घटना हुई। 2 जून की घटना के बाद जिस तरह का कुकृत्य समाजवादी गुंडों ने मायावती जी के साथ किया, उसके बाद वहां ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी की हत्या कर दिए होते। तो आप जिस तरीके से बात करें वो हम मानते हैं कि आप लोग की सब पूरा वो था कि सब चीज़ें आपकी चल रही थी, पर अगर इस चुनाव को देखा जाए, अभी 2022 का ही लेंगे हम, यही जुलाई अगस्त का सीज़न था। पहला बयान आपने दिया था अखिलेश यादव के खिलाफ, अब तब अखिलेश यादव के साथ थे कि एसी में बैठ के राजनीति नहीं होती है, उसका निकलना शुरू कर दिया। मैनपुरी जीत गए, उनका कि हम मैनपुरी निकले जीत गए, रामपुर गए पर हार गए। बोले घोसी आए हैं, मऊ आए हैं और राजभर जी को हराएंगे, क्योंकि राजभर जी का यहाँ से जो आप बता रहे, जितना आपने बताया है वो बता रहे अस्तित्व नहीं, और राजभर जी को अब कहीं ना कहीं बीजेपी भारी समझेगी। देखिए, आपको बता दें, प्रोफेसर राम गोपाल जी अपने जीवन में पहली बार राजभर बस्ती में गए। जिनके कपड़े महकते थे, जिनके बदन से बदबू आती थी, उस बस्ती में जाके दे दे राजभर, दिला दे राजभर, मेरी जान बचा दे राजभर, वहां बस्ती में चिल्ला रहे थे प्रोफेसर साहब। दावे के साथ कहता हूं, मैं उस बस्ती में मैं खुद कल गया था। मैंने पूछा कि क्यों, कैसे मीटिंग लग गई? कहें साहब एक भी आदमी उनकी रैली में नहीं गया है, ना एक वोट हम देने वाले हैं। हम लोग यहाँ खेती करते हैं राज साहब लोगों के खेत में, वो लोग आए तो कहे कि भैया वोट चाहे जहाँ देना, हमारी इज्जत है, खाली जुट जाओ, राम गोपाल जी आ रहे हैं। तो हम लोग जुट गए थे। और नेताजी, कोई आप बुरा मत मानिएगा, एक वोट भी हम लोग साइकिल पर भुला के भी नहीं देंगे। जीत निश्चित है राज सिंह चौहान के राजभर पर। चुनाव में भी बीजेपी के साथ रहेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर और बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। विजिलेंस वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां आपको बताते चले कि खबर लखनऊ से है और जहां जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। सुबह से ही जेल के बाहर लंबी कतार लग गई थी। मुलाकात 3 शिफ्ट में कराई गई, हर महिलाएं शामिल रहीं। सबसे पहले जेल में बंद महिलाओं की मुलाकात उनसे मिलने आए उनके भाइयों से कराई गई। इसके बाद पुरुष बंदियों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह से मुलाकात शुरू हुई जो 4:30 बजे तक चली। महिलाएं जेल में बंद अपने भाइयों से मिलकर भावुक हो गई। मिठाई और खाने पीने की वस्तुओं तो जेल के अंदर ले जाने की अनुमति थी। बहनें तमाम गिफ्ट और कपड़े भाइयों के लिए लेकर गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।